हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग दोपहर के 2 बज गए हैं। काम मेरा निपट गया था तो बस अभी दवाई लेकर थोड़ी सी देर कर लेते हैं आराम। वैसे तो देखिए कई दिन से तबीयत ऐसी ही चल रही है और आज मेरा दवाई लेने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सोच लिया था कि भाई शाम के टाइम दवाई लेंगे, अभी नहीं लेते हैं। पर अभी तबीयत ऐसी हो गई थी कि उठकर कुछ भी काम करने की हिम्मत नहीं थी। और ये तो गए हुए थे खेत। रितिका का आज पेपर था तो सोचा दवाई लेकर थोड़ी सी देर लेट लेते हैं, आराम हो जाएगा तो फिर अपने काम पर लगेंगे। काम तो क्या, शाम का वही सानी से पानी का काम रहता है। तो अभी ईशांत लेकर आया था ये बूटे। खेत में तो हमारे यहाँ भुट्टे होते नहीं है। पिछली बार मैंने सब्जी बनाई थी सर्दियों में, तब तो जैसे दुकान से मंगवाए थे और ये किसी और के यहाँ से आए थे। तो मैं बैठ गई थी छिलने के लिए। सोचा कि बस वही बात है कि शाम के टाइम इतना ज़्यादा, जैसे एक तो इनको छिलने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और दूसरा इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो थोड़ी सी देर मैंने आराम किया था। 3:30 बज गए थे। दोनों बहन भाई आए थे। अभी ईशांत, जैसे रितिका का पेपर ख़त्म हो गया था तो ईशांत उसको लेकर आया था और तभी वो ये बूटे लेकर आया था। तो थोड़ा सा मुझे भी तबीयत में सुधार लग रहा था और देखिए उठकर काम पर तो लगना ही था। तो आने के बाद रितिका ने चाय बनाई। मैंने तब तक अपना 1 घंटे में वो बूटे छिलने का काम कर लिया। वो काम मुझसे इतनी जल्दी जल्दी हो नहीं पाता है। हाँ, पर यह है कि जितने थोड़े बहुत दाने निकले थे ना वो निकाल कर रख दिए हैं और मुझे करना था पीसना। तो बस मैं लग गई हूँ। अभी ये भी आ गए थे खेत से और देखिए तबीयत का ऐसा है कि मेरी और इनकी, हम दोनों की ही ऐसी चल रही है। तो ये भी नहीं कि भाई थोड़ा बहुत काम जैसे मैं इनके भरोसे छोड़ दूँ। और पीसना वगैरह करने का काम तो वैसे भी अभी इतना ज़्यादा कुछ तो करना नहीं रहता। बस ये है कि भाई पंखा लगाकर गेहूँ बरसानी है। तो बस मैंने गेहूँ बरसा दिए थे और फिर थोड़ा थोड़ा उनको छलनी में से निकाल देते हैं तो झटपट से सारा काम हो जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ गेहूँ है ना बिल्कुल साफ ही रहते हैं, जैसे कंकर मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं रहता, हल्का फुल्का रेत रहता है बस। तो बस अभी मैंने पीसना कर दिया था और उसके बाद फिर इन्होंने चाकी चला दी। आटा पीसने का काम तो जैसे ये देख ही लेंगे, बीच बीच में वही चाकी तो हम भी संभालते रहेंगे, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जल्दी चाकी चलवा दी थी। और ये थे कच्चे चिक्कू, कच्चे हैं बिल्कुल। इनको अखबार में लपेट कर रख दिया था मैंने। 2-4 दिन ऐसे ही रखे रहेंगे ना तो पक जाएंगे। ये भी किसी के यहाँ से आए थे। क्या होता है कि जैसे बाजार से तो हम कोई भी चीज़ लेकर आते तो वो तो पकी ही रहती है और वैसे चिक्कू पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो बस किसी ने बताया था कि भाई थोड़ी सी जैसे अखबार में लपेट कर इनको किसी भी गर्म चीज़ में रख देना। आटे में रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। तो मैंने तो आटे का जो हमारी बाल्टी है ना उसमें रख कर छोड़ दिए हैं। बाकी तो ज़्यादातर चीज़ें हम पकाने के लिए, जैसे कभी कभार कच्चे कच्चर मतीरी वगैरह रहते हैं ना, उनको पकाने के लिए जो तूड़ी रहती है ना उसमें दबा कर छोड़ते हैं। तो बस अभी रितिका तो यहाँ पर लगी हुई है सबके लिए मैगी बनाने में। आज इसके जैसे पेपर हो गए हैं ख़त्म तो बस इसका मन था कुछ चटपटा सा खाने का। वैसे तो देखिए मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा था कि एकदम चटपटा सा कुछ खाएं। तो शाम के टाइम की हमारी चाय बन गई थी। एक बार तो आने के बाद जैसे 3:30-4 बजे के आसपास पी थी। उसके बाद फिर सब अपने अपने काम पर लग गए और अभी बिल्कुल दिन छिपने को आ गया था। पर अभी इनको चाय पीनी थी तो बस मैगी के साथ हमने थोड़ी थोड़ी चाय भी ले ली थी। तो जी देखिए शाम के टाइम का हमारा खाना तो हो ही गया था। जैसे मेरा और बच्चों का तो मैगी से ही काम चल गया, भाई पेट भर गया था। सच बताऊं तो आज थोड़ी सी ज़्यादा बनाई थी रितिका ने और खाने में भी काफ़ी अच्छी बनी थी, एकदम चटपटी सी, जैसा कि खाने का मन था। तो बस अभी इनके लिए मुझे खाना बनाना है। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। सिंपल सा मैंने प्याज टमाटर का तड़का तैयार किया था। उसके बाद फिर ये चने हल्के से चॉपर में चॉप कर लिए थे और फिर इनको जैसे मसाले में डालकर पानी डाल दिया और थोड़ी सी देर के लिए पका लेंगे। जल्दी भी बन जाएंगे और खाने में भी अच्छे लगते हैं। एक बार तो मैंने सोचा था कि सिलबट्टे पर कूट कर, जो सिलबट्टे वाली रहती है ना, वो चटनी बना लेती हूँ। लेकिन शाम के टाइम पर ये है कि भाई लस्सी वगैरह तो हम लेते नहीं हैं और वो चटनी है ना लस्सी के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे तो थोड़ी सी अभी जैसे गर्मी का सा मौसम आ गया है, लेकिन हमारी तबीयत अभी कुछ ऐसी चल रही है। ये लगा लीजिए कि सुबह शाम दोनों टाइम दवाई लेकर ही काम करना पड़ता है। तो उसमें शाम के टाइम पर तो लस्सी खाएंगे नहीं, सुबह तो फिर भी हम थोड़ी बहुत लस्सी खाने के साथ ले ही लेते हैं। तो मैंने बस थोड़ी सी जैसे काम चल जाए उतनी चटनी बना ली है, प्याज टमाटर वगैरह डालकर, और फिर बना दी थी रोटियां। ये तो भाई चाय और मैगी खाकर चले गए थे शाम के टाइम घूमने के लिए और मेरा काम वही चल रहा था, चाकी संभालना और रोटियां बनाना। तो बच्चों ने तो साफ मना कर दिया था। वैसे तो मैंने पहले आटा लगा लिया था
क्योंकि बच्चों का ये रहता है ना कि कभी मन करता है और कभी मन नहीं करता। तो इनके लिए तो मैंने 2-4 रोटियाँ बस घी लगा कर रख दी थी। गरम-गरम तो आज किसी ने खाना खाया ही नहीं। और बस हमारा तो पहले ही जैसे खाना-वाना हो गया था, तो 2-4 बर्तन थे मैगी वगैरह के, वो सारा काम रितिका ने कर लिया था। तो खाना बनाकर चूल्हे पर चाट रख दी थी भैंसों की, और फिर हम बैठ गए थे आँगन में थोड़ी-सी देर के लिए। क्योंकि अभी तक आटा पीसने का काम पूरा नहीं, और दूसरा अभी भैंसों के लिए जैसे चाट भी बनानी है। बच्चे तो आज बैठ गए हैं अंदर टीवी चलाकर। कई दिनों के बाद जैसे अभी रितिका के पेपर चल रहे थे ना, तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था, पढ़ो पढ़ो, थोड़ा सा जैसे दाब ज़्यादा रहती है, पेपर रहते हैं तब तक। तो आज ये था कि भाई पेपर ख़त्म हो गए हैं, तो उन दोनों को तो ये लगा लीजिए कि बस आज तो एकदम आज़ादी का सा माहौल हो रखा था। और बस अभी शाम के टाइम की अपनी दवाई लेकर मैं तो फिर लेट गई थी। वही आराम किया है, रात भर थोड़ी सी सिकाई की थी, उसी से ज़्यादा आराम लगा है। और सिकाई तो मैंने 2-3 दिन पहले भी की थी, पर होता है ना कि एक बार हमारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाती है, फिर हम अपनी वही लापरवाही बरत लेते हैं, और उसी की वजह से मेरी तबीयत इतने दिनों में ठीक होने में नहीं आ रही है। लेकिन अभी मैंने सोचा है कि भाई 2-3 दिन लगातार दवाई वगैरह और अपने जो भी परहेज है ना अच्छे से रखेंगे। तो सुबह उठते ही आज मुझे मांस भी निकालनी थी, तो जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू वगैरह लगाई है, अंदर की साफ़ सफाई की है, और अपना जो गोबर बारी का काम है वो समेटा है। और उसके बाद फिर चूल्हे पर लिपाई पुताई की है। मिट्टी लगानी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने पीली मिट्टी से पोछा लगाकर छोड़ दिया है। और चूल्हे के आसपास का बाहर का एरिया अच्छे से साफ़ कर दिया। आज वैसे मैंने धोया नहीं है, सिर्फ पोछा ही लगाया है। थोड़े से चाय पानी के बर्तन थे, बाहर के बर्तन बाहर ही रख दिए थे, बाकी अंदर के तो जैसे सिंक में रखे ही हैं। और मैंने बाहर का काम समेटा है, और अंदर का जैसे झाड़ू लगा दी थी मैंने, और साथ के साथ पोछा वगैरह लगाने का काम आज रितिका ने संभाल रखा था। और देखिए बाहर का काम भी काफ़ी सारा हो जाता है, तो ये रहता है कि भाई अंदर की झाड़ू वगैरह लगाना और जो भी काम रहता है ना, वो रितिका देख लेती है। और बाहर का काम लगभग गोबर बारी का, झाड़ू लगाने का, क्योंकि बाहर थोड़ी सी धूल मिट्टी रेत ज़्यादा रहता है, तो वो तो बच्चों से हो नहीं पाता। भाई अंदर का काम ये है कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, वो रितिका कर लेती है। और पोछा तो हम जैसे लगाते हैं ना, तो मैं और रितिका दोनों माँ बेटे मिलजुल कर लगाते हैं। क्योंकि अभी तक हमने वो खड़ा पोछा तो लिया नहीं है, वो तो कभी बाज़ार से ही आएगा। ऑनलाइन देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक में नहीं मिल रहा है, और इतनी जगह में जैसे अकेले तो पोछा लगाना नहीं हो पाता है। तो ये है कि थोड़ी बहुत दूर में रितिका सफाई कर लेती है, थोड़ी बहुत दूर में मैं। कल तो मैंने पोछा लगाया ही नहीं था, क्योंकि इसका तो पेपर था और मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। आज वैसे सुबह से ही मुझे काफ़ी आराम लग रहा था, तो सोचा चलो थोड़ी सी आज साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। और बस अभी पोछा लगाने का काम तो रितिका लगी हुई, जैसे फर्श वगैरह में तो, और रसोई का गैस वगैरह स्लैब वो सारा सब मैंने साफ़ करके छोड़ दिया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी, ये थोड़े से बर्तन जैसे चकला बेलन तवा वगैरह धुलना था। एक ये ओट केस भी रह गया था, रात को जैसे बर्तन वगैरह रितिका ने साफ़ किए थे। और बच्चे देखिए बच्चों की तरह काम करते हैं, मोटा मोटी काम हो जाता है, और जो ये बारीक काम रहते हैं ना, वो सब जैसे हम अपने हिसाब से करते हैं। बच्चों का तो देखिए ये रहता है कि भाई जो काम बोल दिया वो कर दिया, और एकदम से घर संभालना आता भी नहीं है। और सच बताऊं तो माँ के राज में यही होता है कि जितना बोला उतना कर दिया, और नहीं हुआ तो फिर बाद में बस ये है कि बोला थोड़ी ना था। तो ये सब तो देखिए ज़िंदगी में चलता ही रहता है, सारा सब हमें धीरे धीरे करके आता है। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि सीखते सीखते हमारी आधे से ज़्यादा उम्र तो निकल ही जाती है। यहाँ पर ससुराल का ये रहता है कि जैसे ही शादी होती है, इतनी सारी जिम्मेवारियाँ हमारे ऊपर आ जाती हैं कि एकदम से सारा सब हम सीख जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर कोई ये नहीं देखता कि भाई ये काम आता है या नहीं आता, वहाँ पर तो सिर्फ करने के लिए बोल दिया जाता है, और शायद इसी का नाम ससुराल है। तो बस अभी मैंने ये जैसे चाय पानी के बर्तन वगैरह थोड़े से बाहर रखे थे, वो धो दिए हैं। वैसे तो देखिए टोपे वगैरह और जो बर्तन थे ना, वो तो अंदर ही रह गए हैं। मैंने बस मोटा मोटी जो बाहर का काम था ना, वही किया है। क्योंकि रितिका ने मना कर दिया था कि मम्मी नहा धोकर खाना बना लो, अंदर का जो काम है वो मैं देख लूँगी। लेकिन वो होता है ना कि मुझे भी ये था कि भाई अकेले कितना काम करेगी, परेशान हो जाएगी। तो इसलिए मैंने इसके साथ मिलकर बस थोड़ा बहुत काम सुलटवा दिया था। तो बस अभी मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। तो उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़े से बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ, और थोड़ी सी मुझे अपनी और छोटी मोटी तैयारी करनी है। कहीं कहीं तो ये होता है कि माउस पर जैसे बाल वगैरह नहीं बनाते हैं। भाई देखिए सबका अपना अपना जैसे माउस निकालने का हो या त्यौहार मनाने का हो तरीका होता है। तो हमारे यहाँ तो नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर ही माउस निकालते हैं, जैसे बाल वगैरह सब बना लेते हैं। पर मेरा तो ये है कि टाइम मिलता है तो बना लेती हूँ, कभी कभार टाइम नहीं मिलता है तो ऐसे ही जैसे खाना वाना बना लेते हैं।
यहाँ बस नहाना तो ज़रूरी रहता है। तो खाने की तैयारी शुरू करने से पहले मैंने भोलेनाथ पर जल चढ़ा दिया है और सूर्य देवता को अर्घ दे दिया है, क्योंकि खाने में लग जाएंगे ना फिर 1-1.5 घंटा निकल जाएगा। और वैसे भी देखिए भोलेनाथ पर तो जल मुझे चढ़ाना रहता है ना, तो मैं नहाकर बाल वगैरह भी बाद में ही बनाती हूँ। पहले नहाते हैं और झटपट भोलेनाथ पर जल चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर मुझे अपना जो भी छोटा मोटा या कोई भी काम करना रहता है ना, तो वो काम मैं अपना शुरू करती हूँ। और बस अभी मैंने आटा लगा लिया है। आज वैसे मैंने खीर नहीं बनाई थी, क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा दूध था और चाय के लिए आज थोड़ा ज़्यादा दूध चाहिए था, तो इसलिए मैंने खीर को स्किप कर दिया है। दूध का छींटा लगा लेंगे और जैसे घी है, घी का चूरमा बना लेंगे। जब हमारे घर में दूध नहीं रहता तब भी हम ऐसे ही करते हैं, जैसे चूरमा बनाकर धोक लगा लेते हैं। एक बार मैंने सोचा था कि हलवा बना लेंगे, लेकिन चूरमा तो देखिए बनेगा ही, क्योंकि मावस की धोक हमारे यहाँ चूरमे से लगती है। फिर हलवा और जैसे चूरमा दोनों एक जैसी चीज़ें हो जाएंगी तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चूरमे की धोक लगती है तो वही करते हैं, बस चूरमा ही बना लेते हैं। तो जी बस रोटियां बनकर तैयार हो गई थी और उसके बाद फिर मैंने झटपट से चूरमा बनाया। शांत ने नहा धोकर पूजा कर दी थी। ये तो सुबह उठते ही खेत चले गए थे, क्योंकि अभी लाइट आने लगी है, तो बस इनका तो सुबह उठते ही खेत जाने का काम रहता है। और ये हो गया है इनके खेत के लिए टिफ़िन पैक। आज ये मोटरसाइकिल लेकर गए थे, और जैसे अभी शांत घर पर रहता है, स्कूटी भी अच्छे से चला लेता है, तो सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भगदड़ भी नहीं होती। अभी खाना बन गया है तो गरम गरम खाना इनके लिए मैंने पैक कर दिया है। सर्दियों में तो ये रहता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो जैसे सुबह ही मुझे इनके लिए टिफ़िन बनाना पड़ता था। अभी ये है कि ये तो जैसे सुबह सुबह चले जाते हैं और फिर बाद में ईशांत खाना लेकर चला जाता है। थोड़ा बहुत जो काम रहता है उसमें हाथ भी बटवा देता है, इनको भी थोड़ा सा सहारा मिल जाता है। और आजकल देखिए मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं ना कि हाथ उठाना भी मुश्किल हो गया है। हम चाहे कितनी भी साफ़ सफाई कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, मक्खियाँ तो जैसे खुले में आती ही हैं। अंदर तो इतनी ज़्यादा मक्खी नहीं रहती, लेकिन बाहर यहाँ पर तो देखिए एक तो ये है कि भाई कहीं कुछ गिरता रहता है, और दूसरा थोड़ा सा खुला एरिया है, परली साइड हम भैंस वगैरह बांधते हैं, तो उसमें ये हो जाता है कि भाई मक्खी तो थोड़ी सी ज़्यादा आएंगी ही। तो जी बस ईशान तो चला गया था अभी खाना लेकर, और उसके बाद फिर यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत जो भी सारा सामान था ना वो समेट दिया है। बर्तन तो इतने ज़्यादा थे ही नहीं, बिल्कुल थोड़े ऐसे बर्तन थे, तो वो रितिका ने साथ के साथ धुल दिए हैं। तब तक मैंने थोड़ा सा अपना और इधर उधर का छोटा मोटा जो भी दूध दार का काम था वो निपटाया है, और चूल्हे पर रख दी थी कढ़ाई। इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक है, इसी से मैंने रात को सिकाई की थी। काफ़ी आराम लग रहा था, तो सोचा चलो अभी दोपहर को भी थोड़ा सा और जैसे सिकाई कर लेते हैं। पहले भी मैंने जैसे इस हल्दी और नमक से ही सिकाई की थी, उसी से मुझे काफ़ी आराम लगा था, तो अभी फिर से ये 2-3 दिन यही काम करना पड़ेगा। तो बस नमक और हल्दी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया और फिर ऐसे इस कपड़े में लपेट कर ये पोटली बना ली है। तो जी अभी बज गए हैं 12, काम सारा निपट गया है, बस सिकाई चल रही है। और चलिए इस वीडियो को देते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।